हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का आज चैप्टर 3.1 का क्वेश्चन हम 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए इसको हम हल करते हैं उसी प्रकार जैसा हमने पहला क्वेश्चन को हल किया था, इसमें ही मानेंगे। तो मानना पड़ेगा, इसमें माना कि बल्ला का कीमत x रुपया तथा गेंद का कीमत y रुपया है। प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न कहता है उसके अनुसार हम चलेंगे। प्रश्नानुसार कहता है, क्या कहता है? कहता है कि क्रिकेट की टीम के एक कोच ने 39 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे, तो 3x क्यों? इसको हमने x माना है, बल्ला को क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार समीकरण क्या बनेगा? 3x प्लस 6y बराबर कितना में खरीदा है? तो 3 बल्ले तथा 6 गेंदे 3900 में खरीदा है, तो 3x प्लस 6y बराबर 3900। ये समीकरण नंबर हमारा हो गया 1। अब हम चलेंगे दूसरे प्रश्नानुसार। फिर कहता है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। तो एक बल्ला तो x प्लस 3y, 3 गेंद कितना में? 1300 में बराबर 1300। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब हम समीकरण 1 के लिए बॉक्स से बनाएंगे और इसका मान रखेंगे। तो देखेंगे क्या समीकरण 1, 3x प्लस 6y बराबर 3900। देखिए मान यहाँ पे बड़ा है, 3900 है। तो 3900 है तो हम यहाँ भी मान जो है 1 दूनी रखेंगे, बड़ा मान रखेंगे, नहीं तो छोटा मान रखने से दिक्कत होगी ना। तो बड़ा मान रखेंगे तो हम 100 रख लेते हैं। तो लिखते हैं x का मान समीकरण मिस्टेक हो गया, x का मान समीकरण नहीं लिखेंगे, x का मान 100 रखने पर 100 रखने पर तो समीकरण लिख लेंगे। समीकरण क्या है? 3x प्लस 6y बराबर 3900। तो x की जगह क्या रखना है? 100। तो क्या हो जाएगा? 3 गुने 100 प्लस 6y बराबर 3900। तो 3 से 100 में गुना कीजिएगा तो 300 आएगा। लिख देंगे 300 प्लस 6y बराबर 3900। तो 6y बराबर 3900। 300 इधर जो है प्लस में है, दूसरी साइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, तो माइनस 300 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 3900 में से 300 घटेगा तो 3600 आएगा। बटे का गुना में है 6, इधर आएगा तो भाग, 6 छक 36, कितना आ गया? 600। यानी x का मान जब हम 100 रखते हैं तो y का मान मेरा 600 आ जाता है। अब फिर हम रखेंगे, कोई भी मान रखिए, 100 रखे हैं। अब y का मान इस बार रख लेते हैं, तो y का मान 500 रखते हैं। लिखेंगे y का मान 500 रखने पर, कुछ भी रख ले सकते हैं, 400 300 जो इच्छा। y का मान 500 रखने पर अपना मन से रखना है। तो समीकरण क्या है मेरा? 3x प्लस 6y बराबर 3900। तो y लिखें, y का मान रखेंगे, y का मान 500 रखें तो y में रखेंगे 3x प्लस 6 गुने 500 बराबर ये 3900। तो 3x प्लस 6 पचे 30, यानी कि 3000 बराबर 3900। तो देखिए 300 क्या 3000 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? घट जाएगा ना। तो इसी में जगह स्पेस कम है इसलिए डायरेक्ट करते हैं हम। तो x बराबर आपको समझा देते हैं, ये 3000 इधर दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3000 9 में से घटेगा तो 900 आ जाएगा। बटा ये गुना में 3 इधर आएगा तो भाग में,
तो 3 से कट जाएगा ये, 3 तरीके ना हो 300, यानी x बराबर क्या आ जाएगा मेरा 300। यानी हम y में 500 मान रखते हैं तो x का मान हमको 300 प्राप्त होता है। अब समीकरण 2 को उसी प्रकार हल करेंगे, मान रखेंगे मतलब बॉक्स में, तो लिखेंगे x का मान रख लेते हैं सोच करके 100 रख लीजिए, x का मान 100 रखने पर तो 100 रख लेते हैं। समीकरण क्या है हमारा 2, समीकरण 2 है, यहाँ लिख देते हैं, नहीं लिखा हुआ है, x प्लस 3y बराबर 1300। तो लिखेंगे x प्लस 3y बराबर 1300। तो x की जगह क्या रखना है बच्चों, 100 रखना है। तो लिखेंगे 100 प्लस 3y बराबर 1300। तो 3y बराबर 1300, 100 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 100। तो y बराबर डायरेक्ट कर देते हैं, 13 में से 100 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1200, और ये 3 यहाँ गुना है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, कट जाएगा, 4 तिहाई 12, यानी y बराबर क्या आ गया 300। यानी हम x के मान 100 रखते हैं तो y का मान मेरा 300 आता है। अब दूसरी बार लिखेंगे y का मान रखने पर, y का मान रख लेते हैं हम 300, y का मान 300 रखने पर समीकरण को लिखते हैं पहले, x प्लस 3y बराबर 1300। तो x जो कहते हो प्लस 3, y का मान बिठाना है, 300 होगा, 3 गुने 300 बराबर ये 1300। तो x प्लस 3 तरीके 900 बराबर ये 1300। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस ये 900, क्यों इधर प्लस है, दूसरी साइड गया तो माइनस। तो x बराबर 1300 में से 900 घटाएंगे कितना आ जाएगा 400। तो y का मान हमने कितना रखा 300, तो y का मान जब हम 300 रखे हैं तो x का मान हमको 400 प्राप्त हो गया। अब हम इसका आलेख बनाते हैं। आलेख 2 में जो है समीकरण हमने ये बॉक्स मान बिठाया है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है, यहाँ y 3y बराबर 1300 माइनस 100 था, तो y बराबर 1300 में से 100 घटेगा 1200 ना, और 3 से ही जो है 3 की जगह जो है 4 हमने लिख दिया है, 3 हो जाएगा, तो 3 चौका 12 400 आएगा, मिस्टेक से हो गया। तो यहाँ कितना हम कर लेंगे, y में 400 लिखेंगे, ये मेरा 400 हो गया। अब हम इसके लिए चलते हैं, इसका आलेख बनाते हैं। अब देखेंगे समीकरण 1 के लिए, तो x का मान हमने 100 रखा है तो y का मान 600 है। देखेंगे x में, तो x का मान 100 यहाँ है तो y का मान 600, तो 600 कहाँ है यहाँ पे, तो ये यहाँ काट रहा है, ठीक है। फिर x का मान 300, तो x का मान यहाँ देखिए 300 है, तो y का मान कितना है 500 है, तो y का मान 500 कहाँ है, ये देखिए यहाँ, तो ये आपका यहाँ काटेगा। अब इसको हम मिलाएंगे, स्केल से मिला देते हैं। मिला दिए, लिख देंगे समीकरण 1 का है कितना है 3x, लिख देंगे यहाँ पे 3x प्लस 6y बराबर 3900। कितना कितना मान है वो रख देंगे, 100 है और 600 है, 100 रखने पर 600 ये लिख लेंगे। और ये कितना है, ये आया है मेरा x से, x वाला देखेंगे 300 रखे हैं तो 500, पहले x का मान लिखा जाता है फिर y का मान 500। ये समीकरण 1 का जो है आलेख हो गया मेरा। अब 2 में चलते हैं, इसको आलेख बनाते हैं। 2 में है x का मान 100, तो x का मान यहाँ हो गया 100, तो y का मान कितना है 400, रेड पेन से करते हैं
तो x का मान 100 तो y का मान 400। ये देखिए यहाँ पे काट रहा है। और फिर है x का मान 400 तो y का मान 300। तो x का मान 400 तो y का मान 300। ये देखिए ये। अब इसको भी उसी प्रकार मिलाएंगे स्केल से। इसको भी मिला दिया हमने और इसको ऐसे मिला देंगे निशान। ठीक है, इसको भी मान हम लिख देते हैं। पहले ये देते हैं समीकरण 2 जो है ये क्या है, x + 3y = 1300। अब मान लिख देना है तो 100 और कितना है 400, 100, 400। और ये कितना है, ये 400 और 300। यहाँ पे लिख देते हैं 400 और 300। यही मेरा आलेख बनकर तैयार हो गया। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें।